आए। बस घर में खाने के लिए झटपट जैसे बिरयानी बनती है उसी तरह की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। मेरे घर में तो अगर मैं ताहरी का नाम लेती हूँ तो बच्चे ये बोलते हैं मम्मा ताहरी ना बनाएं, आप बिरयानी बना लें। तो हमारे यहाँ ताहरी की बजाय बिरयानी बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। सो व्यूवर्स, आजकल की इतनी सख्त तरीन गर्मियों में किचन में जाना तो बहुत ही मुहाल सा लगता है। दिल चाहता है कि बस किचन में जाए ही ना जाए, लेकिन वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर बिरयानी खाने का दिल चाह रहा हो तो फिर क्या करें, उसके लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए। लेकिन नहीं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। सो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी आलू और छोले की इतनी आसान और झटपट सी बिरयानी जो कि गर्मियों में आप आसानी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जब भी दिल चाहे आप खड़े हो जाइए और बिरयानी झटपट बना लीजिए। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले मैंने एक देगची में हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल में तकरीबन 2 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस करके मैंने डाल दिया है। प्याज को हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, बल्कि इसको लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। जब प्याज हल्की सी पिंक हो जाएगी तो मैं इसमें डालूंगी कुछ खड़ा गरम मसाला, जिसमें मैंने 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्चें, 4-5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल कर दिए हैं मैंने इसमें। गरम मसाले के साथ हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज को। जब प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 4 से 5 मैंने ये आलू ले लिए थे। इनको मैंने पीसेस में काट लिया है, वो आलू मैं इनमें शामिल कर दूंगी। आलूओं को 3 से 4 मिनट में ऑयल में प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। बहुत क्विकली और बहुत इजीली बनने वाली ये बिरयानी होती है। मैं घर में अक्सर इसी तरह से बिरयानी बना लेती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब जब आलू ज़रा से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें शामिल कर दूंगी 2 दरमियाने साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा चला लूंगी। बस अब हम डालेंगे इसमें तमाम खुश्क मसाले। इसके लिए मैंने ये टेबलस्पून इस्तेमाल किया है, इसी से मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी हाफ टेबलस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। ये सॉल्ट बहुत बारीक है और बहुत हल्का भी है, इसलिए मैंने इसको 1 टेबलस्पून डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ टेबलस्पून डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। हाफ टेबलस्पून में इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। और ये देखिए 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आधा किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, छोले और आलू की, तो इस वजह से मसाले मैंने उस हिसाब से रखे हैं। अगर आप 1 किलो की बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं मसालों को डबल कर लीजिए, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से डबल करते जाइए, मिकदार बढ़ाते जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 1 किलो की रेसिपी बता दूंगी। अगर आपको 1 किलो की रेसिपी बनानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन से देखकर बना सकते हैं। 1 किलो में आप यही मसाला दुगना कर लीजिए, 1.5 किलो में यही मसाला 3 गुना कर लीजिए, 2 किलो में यही मसाला 4 गुना कर लीजिए। इस तरह से आप आधा किलो के हिसाब से मसाले को बढ़ा सकते हैं जितनी आपने बनानी हो। तमाम खुश्क मसाला डालने के बाद मैंने उसको मिक्स किया और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। ढक के पकाने के बाद अब देखिए मसाला हमारा जो है अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आलू भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी उबले हुए चने, तकरीबन 1.5 प्याली के करीब होंगे। चने मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए थे। चने उबालने की रेसिपी मैं अपने चैनल पे आप लोगों को दे चुकी हूँ, जिसका छिलका भी नहीं उतरता और बहुत ही परफेक्ट चने उबलते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन में भी उसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी। अब चने डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और बीच से इस तरह से हम जगह बना देंगे। लेयरिंग भी हमने आधा किलो के हिसाब से करनी है, जिसमें मैं डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहें। 2 टमाटर मैंने काट लिए थे, टमाटर को भी मैं इस तरह से लेयरिंग के ऊपर डाल दूंगी। बीच में नहीं डालेंगे, साइड में हमने जहाँ मसाला किया है उस तरफ हम सारा मसाला डालेंगे। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे धनिया पुदीना, क्योंकि इसका अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता कि खाने के बीच में ज़्यादा धनिया पुदीना आए। बस घर में खाने के लिए झटपट जैसे बिरयानी बनती है उसी तरह की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। कोई बिरयानी बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब देखें यहाँ पे मैंने तकरीबन आधी प्याली के करीब दही ले लिया है। दही को मैं हल्का सा फेंट लूँगी। दही को फेंटने के बाद मैं इसमें डालूँगी अपना होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब। इस मैजिकल गरम मसाले की रेसिपी भी मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके सीने में भी जलन नहीं होती। अब इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून के करीब ऑरेंज फूड कलर। देखें हाथों पे भी लग गया है, ये होता है ग्लव्स ना पहनने का अंजाम। गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है हाथ पे, इस वजह से आज मैंने ग्लव्स यूज़ ही नहीं किए। बस दही के इस घोल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको लेयर पर हम किनारे किनारे पे ही डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे। अच्छा, बिरयानी बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम लगता है ना कुकिंग में। आपको कैसा लगता है बिरयानी बनाना, आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
बनती है। अब देखें ये जो बचा था ना प्याले में जो साइडों में लगा हुआ था, उसको मैंने साफ़ करके पतीली में नहीं डाला है लेयरिंग पर, बल्कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़ा एसेंस, 1/4 टीस्पून से भी बहुत कम, तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसमें केवड़ा एसेंस के डाले होंगे। अब मैं इसको उठा के रख दूँगी, जबकि मैं टॉप लेयर पर इसको लगाऊँगी। हाफ़ kg बासमती राइस को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा धनिया पुदीना, एक तेज़पत्ता और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के, घर में जब मैं बनाती हूँ तो मैं साबुत गरम मसाला बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला चावलों में इस्तेमाल करती हूँ। और घर के इस्तेमाल के लिए मैं फलक के बासमती राइस यूज़ करती हूँ, जबकि दावत वगैरह हो तो आप सुप्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों को पसाने के बाद अब चावलों की भी हम तह लगा देंगे। चावल पसाने का डिटेल तरीका मैं अपनी बिरयानी की पहले की रेसिपीज़ में आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर आपको चावल पसाने का बिल्कुल डिटेल तरीका चाहिए तो आप मेरी पुरानी बिरयानी की रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, इससे एक्स्ट्रा MBs नहीं कटते। तमाम चावलों को लगाने के बाद वो जो घोल हमने बनाया था ना हर के गुलाब वाला, वो हमें इसके ऊपर डाल दूंगी। अब बाकी का धनिया पुदीना भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको कवर करने के बाद 20 मिनट के लिए तेज़ आंच पर और फिर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बिरयानी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसकी खुशबू तो उसी वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आ रही थी जब हमने इसको दम पे रखा हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी झटपट क्विक सी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। घर में गर्मियों में आप ये तरीके से बिरयानी बनाइए। बहुत से लोग बिरयानी बनाने से कतराते हैं कि नहीं बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। बहुत ईजीली और बहुत ही आसानी से घर में आराम से बिरयानी बन जाती है। बस इस तरह से बिरयानी बनाइए, जब दिल चाहे बनाइए और खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके नोटिफिकेशन के थ्रू। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबको भी रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।